दोस्त आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम सुज़लोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक ने पिछले 2 दिन से अपर सर्किट लगा रहा है। 1 मंथ का चार्ट देखते हैं तो स्टॉक ने लगभग 19% का रिटर्न दिया है, ठीक है। और 6 मंथ का चार्ट देखते हैं तो स्टॉक ने लगभग 250% का रिटर्न, और 1 साल का चार्ट देखते हैं तो लगभग 269% रिटर्न दिया है। लेकिन इस लेवल से, निचले लेवल से स्टॉक ने अपने निवेशकों को पैसा 3 से 4 गुना कर दिया। जब स्टॉक 7, 8, 9 रुपये चल रहा था, हमने बार बार बाइंग के लिए बोला था और हमने खरीदारी भी कर रखी थी। शॉर्ट टर्म वालों को हमने इससे प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा था, और जो लॉन्ग टर्म के लिए थे उनको होल्ड रखने के लिए कहा था। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमने ज़्यादातर निवेश को यही बोला था, लॉन्ग टर्म में रखोगे तो इसको अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टॉक धीरे धीरे अपने कंसोलिडेटेड जोन में आया, फिर वहाँ से स्टॉक ने जंप लगाना शुरू किया, फिर कंसोलिडेटेड, फिर जंप लगाना शुरू किया। क्योंकि कंपनी का ये है ना, फ्यूचर है ये। एनर्जी सेक्टर में एक तरह से फ्यूचर है, और कंपनी को इस लेवल पे काफ़ी भर भर के ऑर्डर मिल रहे थे, ठीक है। तो भाई आज नहीं तो कल स्टॉक तो भगेगा, ठीक है। हाँ, उस समय कंपनी के फंडामेंटल बिल्कुल बिगड़े हुए थे, ठीक है। लेकिन कंपनी को जब ऑर्डर मिल रहे थे फंडामेंटल में सुधार आएगा ही, ठीक है। तो बैलेंस शीट भी सुधरती हुई दिखाई दी है। आज एक्सप्रेस इस लेवल पे जब स्टॉक चला गया तो यहाँ पे कह रहे कि 25 जाएगा, 30 जाएगा, 35 जाएगा। तो सर अब आप ले सकते हो स्टॉक को, ठीक है, अपने रिस्क अनुसार। स्टॉक में अभी भी दम है, ऐसी बात नहीं। 30 भी जाएगा, 32 भी जाएगा, अभी आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन इस लेवल से जितना हमें प्रॉफिट हुआ है 3 से 4 गुना, तो वो इतनी जल्दी आपको होता दिखाई नहीं देगा, ठीक है। बट अभी प्रॉफिट और बनेगा स्टॉक में। जिनके पास है होल्ड रखें, ठीक है, और जो निवेशक लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और ये 2 दिन से जो परसेंट मार रहा है, इसकी क्या न्यूज़ है? इसकी न्यूज़ है सर कि प्रोमोटर ने अपने शेयर है ना, वो गिरवी रखे हुए थे, वो छुड़ा लिए हैं, ठीक है। कंपनी ने इसकी न्यूज़ दी है। यहाँ पे देखो, स्विट्जरलैंड एनर्जी का शेयर 2 दिन से अपर सर्किट में, प्रोमोटर छुटाए 97 करोड़ गिरवी शेयर, ठीक है। और ये कंपनी के प्रोमोटर बुधवार को SBI कैप जो ट्रस्ट कंपनी ने 97 जो करोड़ गिरवी रखे हुए थे छुड़ा लिए हैं, और कंपनी ने एक्सचेंज फाइनल में इसकी जानकारी दे दी गई है, ठीक है। और ये लगभग 7% का हिस्सा है, 7.1% का हिस्सा है कुल इक्विटी का, ठीक है। तो ये 28 सितंबर को कंपनी ने छुटवाए हैं, और इसकी कंपनी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंसमेंट भी कर दी है, ठीक है। आपको भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, SBI कैप ट्रस्ट ने ये दिखा रखा, कंपनी ने लगभग जो अपने ना ये शेयर है रिलीज करवा लिए, लगभग 7.13 जो टोटल कंपनी का जो भी इक्विटी, शेयर इक्विटी है उसका हिस्सा है, ठीक है। तो आने वाले समय में जब कंपनी डाटा अपडेट करेगी तो इसमें बढ़ोतरी दिखाई देगी, ठीक है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि कंपनी अपने बैलेंस शीट में भी सुधार कर रही है, और धीरे धीरे अपने जो गिरवी रखे हुए जो शेयर है उनको भी सुधार रही है, उनको भी वापस कर रही है, यानी कि छुड़ा रही है। तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो स्टॉक मतलब कंपनी आने वाला फ्यूचर है, और कंपनी को धड़ाधड़ ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, तो इसमें आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आप अपने कैपिटल के अनुसार एंट्री ले सकते हैं। कंपनी के ऊपर देखो, आपको एक इसका मार्केट कैप 37,823 करोड़, ठीक है। हाँ, बुक वैल्यू नहीं है कंपनी की, ठीक है। इंटरेस्ट वैल्यू भी ठीक नहीं है, स्टॉक भी 131 जा चुका है, ठीक है। और यहाँ पे कंपनी की सेल्स देखते, सेल्स जो 523 करोड़ थी वो 1351 जा चुकी है, ठीक है, फिलहाल। और कंपनी को जो पहले लॉस में कंपनी रहा करती थी, ठीक है, यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट में आना शुरू कर दिया है, ठीक है। और बैलेंस शीट ये था, कंपनी के पास कहीं रिजर्व था और वो बिल्कुल यहाँ तक माइनस चला गया, तो कंपनी ने इस रिजर्व काफ़ी हद तक कम कर लिया है, 1355 करोड़ पे आ चुके। और जो कर्जा था कंपनी के पास, कर्जा देखो यहाँ 14,000, 15,000, 17,000, 17,000, 11,000, तो कंपनी ये बिल्कुल हद अपने, यानी कि एक तो 1938 करोड़ बचा है, बिल्कुल कम कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ कंपनी की एक पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी कर्जे को कम कर रही है, रिजर्व को धीरे धीरे प्लस में लेके आ रही है, और अपने शेयर छुटा रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो FI का स्टेक धीरे धीरे बढ़ गया है, देखो कहीं 7% के लगभग था, यहाँ पे मार्च 23 में फिर स्टेक हल्का सा बढ़ा और 10% 86 हो गया। DI का भी लगभग
5 यहाँ से स्टॉक फिर इसने बढ़ोतरी हुई है, फिर 10.90, ठीक है। तो DIFI इस स्टॉक को लेके बैठे हुए, फिर हमें क्यों डरना है? जो पब्लिक के पास कहीं 70 से 72 स्टॉक था, वो आज 64% आ चुका है। तो भाई इस स्टॉक में सीधी सी बात है, जो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ है, अब इस स्टॉक ने भागना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो इस स्टॉक को होल्ड रखें, डरने वाली किसी तरह की कोई बात नहीं है। नए से भी किसी भी लेवल पे खरीद सकते हैं, ठीक है। स्टॉक 30 से 32 के 35-40 भी जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। इस लेवल से जो स्टॉक ने भागना शुरू किया, जो इतना रिटर्न दिया है ना, तो अभी आपको इतना रिटर्न एकदम से नहीं मिलेगा, ठीक है। कि अभी सोचो कि अभी 3-4 गुना हमारा पैसा हो जाए, लेकिन अभी स्टॉक में दबा के होल्ड रखो, जिनके पास है नहीं वैसे किसी भी लेवल पे खरीद सकते हो, ठीक है। यदि हल्की सी गिरावट होती है, गिरावट से डरना नहीं है आप। और शॉर्ट टर्म के लिए आप, यदि शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में जाना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम E22 मार्केट टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और E22 मार्केट चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय वीडियो मिलते रहेंगे, उसमें आपको स्टॉक के बारे में जानकारी दी जाएगी। और कोई सवाल हो तो